सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 के तहत अब तक 43 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि सभी गुरुग्राम में कॉल सेंटर का संचालन करते हुए यहीं से विदेशी नागरिकों से ठगी करते थे। ऑनलाइन क्राइम करने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट है। सीबीआई ने इस सिंडिकेट के खिलाफ साल 2022 से देश में चल रहे साइबर फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क को तार करने के मकसद से ऑपरेशन चक्र शुरू किया था और इसी सिलसिले की अगली कड़ी के तहत सीबीआई ने 22 जुलाई 2024 में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में कई दूसरे देशों की एजेंसियां, एफबीआई और इंटरपोल भी शामिल है। जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई ने राजधानी दिल्ली और साइबर सिटी गुरुग्राम में 7 लोकेशंस पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ कि डीएलएफ गुरुग्राम स्थित कॉल सेंटर से ये साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। आरोपी लोगों के कंप्यूटर्स पर पॉपअप मैसेज भेजकर संदिग्ध सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहते थे। इसके बाद वो उनके सिस्टम को रिस्टोर करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाते थे। इस मामले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ 43 साइबर ठगों को दबोचा है। जांच में ये भी पता चला है कि साइबर क्राइम से होने वाली आमदनी का हिस्सा कई देशों से हवाला और अन्य तरीकों से हांगकांग तक पहुंचाया जाता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम में कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों के साथ ठगी हो रही थी। कब से इस तरह की ये ठगी को ये सिंडिकेट अंजाम दे रहा था? किस तरह से सीबीआई की तरफ से इनका पर्दाफाश किया गया है और इन पर शिकंजा कसा गया है? देखिए, बिल्कुल सीबीआई की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें ऑपरेशन चक्र के मार्फत इन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, बल्कि यूं कहें कि जिस तरह से मेवात और गुरुग्राम एक जामताड़ा बनता जा रहा है साइबर क्राइम का और एक सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई सीबीआई की तरफ से बड़ी की गई है, क्योंकि सीबीआई की इंटरनेशनल ऑपरेशन डिविजनल की तरफ से लगातार जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी उन्हें कि किस तरह से साइबर क्राइम के जो वारदात हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है, न केवल देश में बल्कि विदेश में बैठे लोगों के साथ ठगी की जा रही है। पॉपअप डाउनलोड करवाने के नाम पर उनके तमाम जो सिस्टम्स थे उनको हैक कर उनको वापस खोलने के नाम पर ये ठगी की जाती थी। और इसी को लेकर लगातार जिस तरह से सीबीआई को जो जानकारी मिली उसमें एफबीआई, इंटरपोल और इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी शामिल है और इन्हीं के आधार पर तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर ये पूरा ऑपरेशन अलग अलग ठिकानों पे किया गया, जिसमें गुरुग्राम और नोएडा से ऑपरेशन चक्र पार्ट 2 के तहत जो फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क को है उसको डिसेबल करने के तहत ये कार्रवाई की गई, जिसमें 43 लोगों की गिरफ्तारी की गई, 130 कंप्यूटर बरामद किए गए मौके से जिनको जब्त किया गया है, हार्ड डिस्क 65 मोबाइल फोन, लैपटॉप, इसके अलावा संदिग्ध कागज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डिटेल और रिकॉर्डिंग विक्टिम्स तमाम ऐसी चीजें हैं जो मौके से बरामद की गई और ये पुलिस ने फिलहाल सीबीआई ने अपने कब्जे में ले ली है और इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा समेत 7 लोकेशन पर ये छापेमारी की गई थी और जिसमें ये बरामदगी हुई है और लगातार जिस तरह से साइबर क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा था इनके मार्फत, क्योंकि ये पहला कॉल सेंटर नहीं है, इस तरह की कॉल सेंटर तमाम अलग अलग ठिकानों पर चलाए जाते हैं और न केवल एक स्थायी तौर पर बल्कि अस्थायी तौर पर ये मोबाइल कॉल सेंटर भी होते हैं, यानी कि गाड़ी में बैठकर ये इस तरह की जो क्राइम की वारदात है, साइबर क्राइम की वारदात, उसको अंजाम इस तरह से दिया जाता है। बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे नेटवर्क को चलाया जाता है और यही कारण है कि सीबीआई की तरफ से जब इतनी बड़ी संख्या में इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और देश के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से इस तरह के कॉल सेंटर्स जो चल रहे हैं उन सभी को किस तरह से तोड़ा जाए, उन कॉल सेंटर्स के संचालकों को पकड़ा जाए, इन तमाम पहलुओं पर भी अलग अलग जिन 43 ठगों को देवेंद्र गिरफ्तार किया गया है, इनका जो ये सिंडिकेट है इतना ही सीमित है या फिर कितना बड़ा ये सिंडिकेट हो सकता है? इनका जो सरगना होगा उसको भी पकड़ना होगा।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह के कॉल सेंटर्स अमूमन तौर पर देखे जाते हैं, न केवल देश में बैठे हुए ये लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, बल्कि विदेश से इनके तार जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और उसका कारण यही है कि इनके जो इंटरनेशनल संपर्क होते हैं, एक दूसरे से तार जुड़े होते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर गुरुग्राम में इस तरह के कॉल सेंटर जब पकड़े गए तो जो कॉल आती थी वो पाकिस्तान नंबर से आती थी, जबकि लोग दुबई में बैठे हुए उस पूरे नेटवर्क को चलाते थे। और न केवल दुबई बल्कि हांगकांग और आसपास से लगते हुए जो कंट्रीज थी वहां बैठकर इस पूरे नेटवर्क को चलाया जाता था। यानी कि ये कहा जा सकता है ये इंटरनेशनल नेटवर्क है और एक दूसरे देश में बैठे हुए ये लोग आपस में कनेक्ट होते हैं और तभी इतनी बड़ी साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम देते हैं। और लगातार जिस तरह से साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसको लेकर लगातार प्रशासन हो, सरकार हो या साइबर क्राइम की टीम हो, लोगों को जागरूक कर रही है कि आपके मोबाइल पर कोई भी यदि कुछ भी भेजता है उसको आप डाउनलोड ना करें। किसी भी कॉल इस तरह की आए जो बैंक के मार्फत, बिल्कुल देवेंद्र, सीबीआई और जांच एजेंसियां तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि आपका खुद भी जागरूक होना इसमें बहुत जरूरी है। देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। आपको कोई मैसेजेस भेज रहा है, चाहे पॉपअप मैसेज हो या मेल के जरिए भेज रहा है, आपको सतर्क रहना है कि कहीं ये कोई स्कैमस्टर्स तो नहीं है।